हेलो दोस्त, कल हमने एक न्यूज़ देखा था। एक 8वां पे कमीशन की डिमांड होने लगी है, जिसकी लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 है। अभी भी टाइम है कि पे कमीशन गठित अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। तो आपके लिए एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, उसका प्रारूप लेवल 1, 2, लेवल 5, 6 आगे की बात करेंगे। तो कम से कम तो आपको इतना बेसिक मिलेगा। उसके अलावा सैलरी में आपको दिए हुए थोड़े बहुत मिलते हैं। फिर उसके बाद HBA तो मिलेगा ही, HRA सॉरी, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह तो मिलेगा ही। तो वो सर्कुलर क्या था पहले देख लीजिएगा, जिसमें अभी डिमांड की गई है। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी डिमांड की गई है, कोई मिला नहीं है। 3 जून की कल रेलवे के या नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड के काउंसिल के शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी उनके हैं, सारा उन्होंने नोटिस करके बोला है कि जल्दी से कंस्ट्रक्ट किया जाए 8 पे कमीशन के लिए, जिसमें रिवाइज पे हो जाए, अलाउंस हो जाए, पेंशन हो जाए, अदर बेनिफिट हो जाए। हालांकि अनाउंस कुछ रिवाइज हो गए हैं, जो 50% DA पे होने थे वो, लेकिन पे कमीशन की तो बात ही कुछ और है, जो हर 10 साल में आती है। तो कुछ लोगों का सवाल होगा कि अभी तक पे कमीशन कितने आए हैं, तो पहले लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, जिसकी हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। 4 पे कमीशन आ चुकी है, जिसको फोर्थ से हम लोग जानते हैं, पहले भी आया होगा। 5th, 6th, 7th और 8। तो यहाँ 18, यहाँ देखिए 1986, 1996, यहाँ पे 2006 और यहाँ पे 2016, और अभी बारी है जो 8 के पे कमीशन आएगी 2026 में आएगी। अभी भी पेनल्टी ऑफ टाइम है, जो गठन करके दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई है। रेलवे में इतने 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार की इनकम बहुत बढ़ गया है, DA बहुत बढ़ गया है, पेंशन ख़त्म कर दिया गया है, नया पेंशन स्कीम है, सरकार की इनकम में बढ़ गई है, पूरा योगदान में कम है, टैक्स भी कलेक्शन हाई पे है, और 80% आपका इन्फ्लेशन रेट है जो गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से है, और 50% DA दिया जा रहा है। तो बहुत सारा पैसा बचेगा गवर्नमेंट के पास। तो ये पे कमीशन जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। हालांकि ये मांग है, डिमांड गवर्नमेंट को पूरा करना होता है, लेकिन हम अब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th कमीशन और 4th कमीशन से 5th कमीशन में कितने मिले थे, जिसका कैलकुलेट करके लंप सम कम से कम की बात कर रहे हैं, कितना बेसिक मिलेगा आपको 8 पे कमीशन में, इसी को बात करेंगे। और हवा में बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं आपके साथ। रेलवे लाइव चैनल का एक ही है हमेशा उद्देश्य रहा है कि जब भी बात किया जाए आपसे डाटा के साथ बात किया जाए, चाहे एनालिसिस रिजल्ट का हो, चाहे डाटा अनुमान का हो, चाहे आपको प्रीवियस हिस्ट्री की डाटा हो, चाहे मेहनत कितनी भी करने चाहे पड़ जाए, आपको डाटा ओरिजिनल दिया जाए। तो चलिए ओरिजिनल डाटा के साथ आते हैं। सबसे पहले लोग कहेंगे कि ये छोटा सा पेज है, तो हमारे पास 3 पेज का PDF है। हालांकि 3 पेज की PDF बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये कोई बिना एनालिसिस का बात करना थोड़ा सा सही नहीं रहता मेरे लिए। तो मेहनत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, व्यू कितना हो उसका मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में। तो देखिए 8 पे कमीशन रेलवे लाइफ ने जो सर्च किया है, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट का जॉब का लेवल है। लेवल देखिएगा लिखा नहीं है, लेकिन सबसे पहले लेवल 1 में कौन कौन पोस्ट हैं उसके बारे में बात किया गया है। और ख़ास करके मैंने ये पोस्ट रेलवे से उठाया है, क्योंकि रेलवे लाइफ रेलवे का कवर करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी लेवल होते हैं ना, पे बैंड लेवल वही चलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बार यहाँ सावधान कर दूँ कि इस वीडियो में जब देख रहे हैं तो कहीं कहीं आपको अनयूजुअल सा बेसिक दिखेगा 4th पे 6th 8 कमीशन में, क्योंकि जानते हैं आपका 5th और 6th कमीशन पे कमीशन में आपका ग्रेड पे का भी रोल था और बेसिक पे का भी रोल था। यानी एक ही ग्रेड पे में एक ही अमाउंट में कई सारे बेसिक थे, और उनकी हर की ग्रेड पे किसी का 2200, किसी का 2400, किसी का 2800, किसी का 4200, किसी का 4400, लेकिन बेसिक पे मिनिमम की बात जो कर रहे हैं वो सबका लगभग मिनिमम बेसिक का सारा का सेम था। इसलिए अंतर पड़ेगा जो कैलकुलेशन दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाने वाले हैं, 1 मिनट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिखाएंगे वो पहला आपका हर आदमी जानता है लेवल 1
जो रेलवे में ग्रुप डी होते हैं, जो अब नाम करके ग्रुप सी कर दिया गया। लैब असिस्टेंट ग्रेड आपका सीए में कुक वगैरह वगैरह कुछ पोस्ट होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो फोर्थ कमीशन में, पे कमीशन में इनकी बेसिक जो थी वो 750 थी। फिफ्थ में 2550 हो गया था। तो बढ़ने का फैक्टर क्या था? 3.40। और ये बढ़ने का फैक्टर मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जब 18,000 जो अभी वर्तमान सेवंथ पे कमीशन का पे है, इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा उसके लिए आपको रखा हूँ। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो बढ़ा था वो बहुत बढ़ा था, यानी 1996 में लोगों को लेवल 1 में बहुत बेनिफिट हुआ था, जो 2006 में कम दिख रहा है। हालांकि इसके साथ ग्रेड पे भी था 1300 1200, ये जुड़ जाता तो ये आगे बढ़ जाता, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण से कम दिख रहा है। और फाइनली जब आपका आगे बढ़ा था 2016 में जब बढ़ा था तो ये अब 18,000 हो गया था। तो ये 0.46 दिख रहा है क्योंकि ये कम है इसलिए। लेकिन एक्चुअल जब 2018 की पे कमीशन आई थी तो मिनिमम 2.54 के आसपास फिटमेंट फैक्टर के रूप में मिला था, जिसको फिटमेंट फैक्टर मिलते हैं, किसी लेवल में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन हम लमसम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, लमसम मिला था। उस समय भी जब लगा था पे कमीशन तो बेसिक मर्ज हो गया, डीए 50% होने पे मर्ज हो गया था, तो बेसिक और डीए को अनुमान किया गया था, तो अलग अलग फैक्टर था। हालांकि डिमांड किया गया था 3.57 या प्लस आसपास फैक्टर दिया जाए, मल्टीप्लाई फैक्टर दिया जाए, लेकिन इस बार का कंडीशन वो नहीं होने वाला है। बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत डाटा, डीए आपका एक्सपेक्टेड करीब 60 से 62% होगा 1 जनवरी 2026 तक। तो उस समय तक आपका मल्टीप्लाई फैक्टर कम से कम 1.89 या 1.89 से लेकर 2.12 होगा, जो पिछली बार 2.54 या 57 के आसपास मिला था लोगों का। तो इस बेसिक से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए, मैंने उस बेसिक से कैलकुलेट कर दिया तो कम से कम लेवल 1 का जो 18,000 अभी लेवल 7 सीपीसी में है वो 34,020 रुपया बेसिक पे मिनिमम के रूप में हो जाएगा, इससे तो कम मिलना नहीं है। अब इस पे डीए देखिए, डीए जब बेसिक मर्ज होती है, जब बेसिक इसमें आपको जुड़ जाता है, नया पे कमीशन लगता है, तो डीए अपने आप कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। वो हो सकता है 4% हो सकता है 6% हो या 8% हो, 10 से नीचे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उस पर डीए मिलेगा, आपका हाउस रेंट मिलता है वो मिलेगा, बाकी अनाउंस मिलते रहेंगे, लेकिन बेसिक ये रहेगा। तो करीब करीब इस समय जब लोगों को फ़ायदा होता है सैलरी में 5 से 1000 से 10,000 के बीच में होती है, लेकिन जब लेट से लगता है तो एरियर के रूप में मिलता है, तो करीब करीब लोगों को 1 लाख प्लस एरियर के रूप में मिल जाती है। यहाँ ये एक बेनिफिट होता है सेविंग के रूप में। उसी तरह दूसरे लेवल में जाएंगे, सभी फैक्टर मैंने सारा फैक्टर निकाल रखा है, हर फैक्टर पे अब डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1.89 करते हैं तो लेवल 2 का 37,611 रुपये। उसी तरह लेवल 3 का, जिसमें अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, मैंने पोस्ट भी लिख रखा है। लेवल 2 में एलपी टेक्नीशियन, कमर्शियल क्लर्क वाले, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले, ट्रेन क्लर्क वाले, जूनियर टाइम कीपर वगैरह वाला का है, उनका 37,000 बेसिक हो जाने की संभावना है। 41,000 प्लस हो जाएगा आपका लेवल 3 में जो लैब असिस्टेंट, इसमें आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले, टिकट वाले हो जाते हैं, वो सारे का हो जाएगा। उसके बाद लेवल 4 वाले जितने भी पोस्ट हैं, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट वगैरह वगैरह, जो लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है, जो 25,500 बेसिक है अभी, मिनिमम की बात हो रहा है, मैक्सिमम की नहीं। इस पर इंक्रीमेंट लगती है, सालों साल प्रमोशन होता है, वो वगैरह वगैरह अलग चीज़ है। तो यहाँ 48,000 यानी करीब करीब 1 लाख का आधा भाग 50,000 के आसपास बेसिक लेवल 4 का हो जाएगा। लेवल 5 में जानेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है। लेवल 5 में आप जाएंगे तो लेवल 5 में अभी गुड गार्ड्स वगैरह हैं, सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम पीसर, टाइपिंग वगैरह, हेड कुक वगैरह वगैरह सारे पोस्ट हैं। इनकी बेसिक अभी 29,200 से 55,185 तक मिनिमम पे होने की संभावना है, जो ये पे कमीशन में आएगा। उसके बाद सबसे अच्छा पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर से शुरू होता है, नॉन गजेटेड में बात कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव में बात कर रहे हैं, डीएमएस डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट,
हाइजीनिस्ट, डेंटिस्ट वगैरह वगैरह, मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह बहुत सारे पोस्ट रेलवे में होते हैं और जगहों पे भी इसी लेवल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे 35,400 वाला बेसिक करीब करीब 66,906, ये हम कम से कम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ही होने की उम्मीद है। लेकिन अभी ये भी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड हम बात अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। लेकिन हर बार 10 साल में आया है तो इस बार भी होगा। और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि पहले वाला कंडीशन पिछले वाला इलेक्शंस का 2024 के चुनाव में नहीं है। कुछ न कुछ जल्दी ही न्यूज आने की संभावना आपको मिलेगी। उसके बाद आपका लेवल 6 और 7 की बात करेंगे, जिसमें एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टाफ नर्स, डेंटिशियन वगैरह वगैरह, इंग्लिश टीचर, मिड डे मेल फीमेल वाले होते हैं। उनकी बेसिक 44,900 से आपका 84,861। और फाइनली अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीडीजी, हिंदी इंग्लिश दीजिए वाला जितने भी कैंडिडेट हैं उनका 47,600 से 8,964 रुपये तक होने की उम्मीद है। तो अगर फोर्थ कमीशन से देखेंगे, अभी तक जो फोर्थ कमीशन में बेसिक 1000 से नीचे थे, यानी अगर फोर्थ कमीशन में जो बेसिक 1 पे 3 जीरो से शुरू हो रहा था, वो आगे जाके जो 8 पे कमीशन में होगा तो 1 पे 4 जीरो से नहीं 5 जीरो तक पहुंचने वाला, यानी 1 लाख तक हो जाएगा कई सारे पोस्टों का। लगभग यही अनुमान है। हालांकि अभी वेट करना चाहिए गवर्नमेंट की अप्रूवल का, और जैसे कि गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा मिनिमम बेसिक तो ये मिलेगा ही। और जो अभी पॉजिटिव न्यूज आया है कि अभी पे कमीशन लगानी है, जिसके लिए कब गठित करना है इसके लिए चर्चा होना शुरू हो गया है, ये एक पॉजिटिव नोड है। पहले तो गवर्नमेंट से पूछा गया था लोकसभा में कि पे कमीशन के बारे में कोई गवर्नमेंट का विचार है, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी तक नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। ये आपको मैं करीब मार्च से पहले, यानी जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 की घटना बता रहा हूँ, उस समय तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। लेकिन अब तो है, कंडीशन भी है और माहौल भी है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिन में आपको ये बेसिक मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।